तो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए अपना ही सिस्टम का भाई यहाँ पे टूर लेके आया हूँ। बिकॉज हमने लगाया यहाँ पे इंडियन डीजे एक्सपो में 2026 में अपना एक सिस्टम, और यहाँ पे आपको क्या क्या मटेरियल लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। कंसोल पे भी लेके चलूँगा, पीछे एम्पलीफायर में क्या क्या लगाया हुआ है, वायर कनेक्शन कैसे है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल में अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे 8 लाइन रे, 12 सिंगल 21 इंच की बेस, लोग सोच रहे हैं ड्यूल के बढ़िए सिंगल 21 इंच की बेस है। मैं एक काम करूँगा, इसको भी खुलवा के अभी दिखा दूंगा और लैंडर को भी नीचे उठा के दिखाऊंगा कि हाँ भाई कैसे यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे मिलेगा भाई ये 12 बेस का सिस्टम, जिसमें आपको सिंगल की कैबिनेट देखने को मिलेगी। सिंगल 21 इंच की कैबिनेट है, ये देख लीजिए। हमने इसको 3-3 की यानी 4-4 की लेयर में लगाया हुआ है, 3 बारी में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रिल हो जाता है, 16 गेज का ग्रिल होता है। अभी मैं जाली भी इसका खुलवा रहा हूँ, तो जब तक हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्लाईवुड जो है वो 19 mm का हमने यूज़ करा है। बैफल के अंदर हमने 25 mm का जो है वो प्लाईवुड यूज़ करा है। ऊपर अगर आप लाइनर देखेंगे तो लाइनर है बेसिकली, ये है हमारा अल्ट्रा एरे। ये वाला जो मॉडल है बेसिकली अल्ट्रा C1 का थोड़ा सा अपग्रेड मॉडल है, बिकॉज हमने थोड़ा सा इसमें पोर्ट ट्यूनिंग करा हुआ है। और इसमें स्पीकर भी जो है वो 2 लेयर की जगह हमने 4 लेयर का स्पीकर यहाँ पे डाला हुआ है, वो भी हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे। बाकी हाँ, स्पीकर और बेस का आप देख सकते हैं, ये सामने से कॉम्बिनेशन वाला है। लाइनर अगर मैं साइड से आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फिटिंग है भाई इंपॉर्टेंट। हैंडल हमने वुडन कटिंग में दिया है ताकि भाई लॉन्ग लाइफ यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऊपर फ्रेम है इसका, बेसिकली फ्रेम भी हमने 2 प्रकार के रखे हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको इसी फ्रेम में ड्यूल 12 उसके नीचे एक फ्रेम लगाओ, ड्यूल 10 भी आप इसको जो है वो स्टैक कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन हम आपको एक ही साथ में या अलग अलग दोनों ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो जाता है। अभी मैं आपको पीछे की साइड दिखाता हूँ। ये हो जाता है बेस में कनेक्शन। हमने यूज़ करा है 4 कोर वायर, 4 mm का यहाँ पे 4 कोर वायर हो जाता है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। 4 कोर वायर 4 स्क्वायर mm का यूज़ करा है। तो इससे क्या होता है ना कि हमको कनेक्शन करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सिंपली हमने यहाँ पे स्पीकॉन ये यूज़ करा हुआ है, ये देख लीजिए, और इसको हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ठीक है। ये हो जाता है। एक का बैक प्लेट जो है वो गलत उल्टा घस गया था, बट इसको आप नोटिस मत करना है। ऐसे ही सबके हमने यहाँ पे टोटल 6 वायर में से यानी 12 हमारा स्पीकॉन निकलेगा। ये हो जाता है। ऊपर अगर आप लाइनर के देखेंगे तो यहाँ लाइनर में भी आपको ये वायर देखेंगे। इसको मैं नीचे उतरवा दूंगा तो आपको ज़्यादा आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप कंसोल में देखेंगे तो कंसोल में बेसिकली सबसे पहले मैं DSP की बात करूँगा तो ये है मरानी का MIR 480A, ठीक है ना। 4 इन होते हैं, 8 आउटपुट आपको देखने को मिलते हैं USB के थ्रू, या फिर आप यहाँ पे मैनुअल के थ्रू भी आप इसको थोड़ा बहुत जो है सेटिंग्स कर सकते हैं। नीचे हमने बेसिकली एक ये स्पेयर के लिए DSP रखा हुआ है, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये डायनामाइट का 4.2A है। ये बेसिकली सिर्फ हमारे कंप्लीट सीरीज़ में मिलेगा, ये लूज में नहीं मिलेगा। तो ये हम जो यूज़ कर रहे हैं HF के लिए, बिकॉज जो लाइनर है वो हमारा पूरा 2 वे चल रहा है। स्पीकर अलग है और HF यहाँ पे अलग रहेगा। तो एक चैनल पे जो है हमारा HF यहाँ पे 2 रहने वाला है। ऐसे ही हमारे 1 2 3 4 चैनल जाते हैं, तो 4 चैनल पे हमारी 8 HF चली जाती हैं। यहीं अगर आप देखेंगे 4.25 डायनामाइट का ही है, ये भी 4 चैनल का है। तो एक चैनल पे हमारा जो स्पीकर जाएगा वो 2 स्पीकर जाएगा। यहाँ पे भी हमको 2 एम्पलीफायर यूज करने पड़े, बिकॉज 16 स्पीकर है, 8 लाइनर के 16 स्पीकर हो गए। तो 16 के लिए हमें यहाँ पे टोटल जो है वो 8 चैनल चाहिए होगा। अगर हम एक चैनल पे 2 स्पीकर डालेंगे तो यहाँ पे ये 2 एम्पलीफायर जाते हैं। एक हमने यहाँ पे 4.2 स्पेयर्स में भी रखा हुआ है, बिकॉज भाई यहाँ पे पूरा शो है। बाई चांस वाली बात है, कोई भी एम्पलीफायर फॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, ये सारी चीज़ें भाई हमको सोच के चलनी पड़ती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने बेस के लिए भी एम्पलीफायर रखा हुआ है। वैसे तो बेस हम इस पर चला नहीं रहे, एक बार हमने टेस्टिंग ली थी, फिर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसको ज़ाइफर के DS10 पे। देख सकते हैं DS10 मैंने पिछले साल भी इसको लगाया था ड्यूल 21 इंच के साथ में। इस बार भी मैं DS10 लगा रहा हूँ, बिकॉज इसका जो 2 ohms का पावर है वो है 5500 के आसपास, 5500 वाट जो है वो आपको पूरा निकाल के देता है। बेस जो है हमारी 2500 वाट की है, तो 5000 बनता है। 500 वाट थोड़ा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है। फुल वॉल्यूम करके ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमने गेन स्ट्रक्चर बना रखा है वो 0 dB फुल वॉल्यूम सबके करे हुए हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हाफ पे रखना है कि 75% पे रखना है कि 10% पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए फुल करा है। सारा कंट्रोल हमारा यहाँ पे DSP से जो है वो यहाँ पे हो रहा है। तो ये हो जाता है। पीछे अगर मैं आपको कनेक्शन दिखाऊं तो यहाँ पे 1 2 3
यहाँ पे हमारा बेस हो जाता है, जो कि ये देख लेंगे आप XLR जो है वो हमारी सीधे यहाँ पे DS10 पे ये जा रही है। फिर हमने इसको इससे लिंक यहाँ पे कर दिया। वाई केबल मैंने यूज़ नहीं करा है, बाई चांस कुछ लीकेज हो उसके बीच में या फिर सही से स्लीव ना चढ़ो, तो इसलिए हमने यहाँ पे वाई केबल का यूज़ नहीं करा। यहाँ पे 2 आउटपुट हमारा, ये देख लीजिए, ये नीचे जाएगा हमारा 4.25 पे, ठीक है ना, इस वाले एम्पलीफायर जा रहा है। और ये जो हो जाता है, ये हो जाती है हमारी HF, जो कि 6 नंबर का आउटपुट है। ये हमारा यहाँ HF के एम्पलीफायर पे 4.28 पे जा रहा है, जो कि कलर कोडिंग से मैं आपको समझा दूं तो ये है हमारी येलो एंड ब्लू कलर की जो वायर है, ये हमारी HF के लिए है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो रेड एंड ब्लैक कलर की वायर है, ये हमारी यहाँ पे स्पीकर्स के लिए, नीचे ये वाली भी स्पीकर्स के लिए। ये ब्लैक क्यों है वो भी मैं आपको अभी थोड़ा रीज़न आपको बता दूंगा। बाकी हाँ, कनेक्शन हमने सबके यहाँ पे करे हुए हैं। इसका ये पावर निकल गया है, तो ये यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाता है स्पीकॉन, जैसे कि बताया कि सिंगल सिंगल, तो हमको ये फ़ायदा हो गया हमको वहाँ पे सिंगल सिंगल डालने का, कि एक एक स्पीकॉन हमने यहाँ पे 2 चैनल, यानी 2 स्पीकॉन हमने एक चैनल पर डाल दिया, एक एक बेस का सिंपली आ गया। तो हमारे लिए ये कनेक्शन जो है वो ईजी हो गया। हमने ज़ाइफर का प्लग यूज़ नहीं करा, उसको निकाल के हमने ये वाला प्लग लगाया है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पावर सेफ में वो जो 16 एम्पेयर का जो वैसा वाला प्लग होता है ना 3 टॉप का, वो इसमें ऑप्शन नहीं, तो मैंने वो निकाल के फिर ये लगा दिया। तो ये भी जो है वो हमने थोड़ा सा यहाँ सेटअप में इम्प्रूव करा है। इसको मैं वापस लगाता हूँ और ये सही से ऐसे लॉक भी हो जाता है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये तो कनेक्शन हो जाता है, बहुत ईजी सा है, हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये हमारी लाइट की वायर है यहाँ पे, ये देख लो, इसमें हमने सब कुछ हमने लिया, हमारे स्पेयर में रखा हुआ है, ड्रिल मशीन भी लेके आए। यहाँ सामने से अगर आप देखोगे तो ये पावर सेफ है, डाची का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 633 PS प्रो वाला मॉडल है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लाइट अभी गई हुई है तो मैं आपको ऑन करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से हम इसको सब बंद ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बंद हो गया। चलिए, ये तो हो जाता है। अभी मैं आपको ना एक काम करता हूँ, बेस खोल के भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये है दोस्तों स्पीकर, देख सकते हैं 4 लेयर का स्पीकर हो जाता है। यहाँ पे वो कनेक्शन हुआ है इसमें, और ये इसका हैंडल का यहाँ पे कवर अप लगाया हुआ है, वो लकड़ी से जुगाड़ वाला काम हमने नहीं करा हुआ है। एलन बोल्ट भी अगर देखेंगे तो 8 mm का हमने यहाँ पे एलन बोल्ट को यूज़ करा है। कई जगह पे वो 6 mm 5 mm का यूज़ करते हैं, वो जल्दी निकल जाता है। रोड शो पे जैसे ही झटका आता है ना, तो वहाँ पे वो बूस्ट जो है, वो जो नट है वो टूट जाता है। बैफल जो है बेसिकली यहाँ पे 25 mm का हमने बैफल यूज़ करा है, बिकॉज जो स्पीकर का वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको वेट को यहाँ पे सही रखने के लिए, यानी मजबूती से पकड़ने के लिए बैफल को, तो यहाँ पे हमने इसमें 25 mm का बैफल यूज़ करा है। तो ये हो जाता है दोस्तों कैबिनेट। बाकी ग्रिल आप देख लीजिए, ग्रिल पे फॉर्म ये अलग है, लैंड्रे वाला फॉर्म अलग रहेगा, इस पे अलग रहेगा। तो ये भी एक अकूस्टिकली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट जो है वो बन जाता है। तो ये है दोस्तों हमारे पूरे इस सिस्टम का ओवरऑल लुक। मैं एक काम करता हूँ, लैंड्रे पहले नीचे उतरवाता हूँ और आपको एक बार कनेक्शन भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली हमने यहाँ पे भाई लैंड्रे उतार लिया है, सबने एक हाथ यहाँ पे आजमाया। बाकी देख लीजिए, एक हमारा ये 4 कोर का वायर अंदर गया हुआ है, ऐसे 2-2 के पेयर में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसमें हमने कनेक्शन कैसे करा हुआ है, 1+1- स्पीकर के लिए, 2 स्पीकर के लिए एक का। और जो ये आप येलो और ये जो आप ये वाले देख रहे हो ना, नीली वाली वायर यहाँ पे पास में दिखा, ये येलो और नीली वाली वायर है, ये बेसिकली हमारी HF के लिए, जो कि मैंने आपको कनेक्शन में समझाया था। तो हमने करा क्या, एक लैंडर में हमारा एक ही HF है ना, तो हमने करा क्या, इसको पैच कर दिया है। इस वाले जो वायर में कनेक्शन है, यानी ये जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो हमारा लूप केबल है, ये 2+2- है, और ये वाला जो हमारा HF का वायर है येलो और ब्लू वाला, ये भी 2+2- है। तो एक चैनल पे हमको 2 HF डालने के लिए ये लूप केबल लगा। इसके अलावा जो नीचे वाला लाइनरे है, इस वाले लाइनरे में हमको स्पीकर लगाने के लिए, बिकॉज इससे तो हमने लूप कर दिया, यहाँ पे नीचे वाले को लूप कर दिया, HF तो हमारा ऑन हो गया, लेकिन इसका स्पीकर नहीं ऑन हुआ ना, तो उसलिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केबल सिंगल जो है वो 1+1- हमारे 4.25 में जो है वो डाल दिया। तो ऐसे हमने ये सारा 2-2 के उसमें, ये देख लीजिए, 2 वायर जा रहा है यहाँ पे, 2 लाइनर पैच हो गया, 2 वायर जा रहा है यहाँ पे, 2 लाइनर पैच हो गया, और यहाँ का भी 2, और ये यहाँ का भी 2 हो गया। तो टोटल ऐसी हमारी 2-2 4 2 6 2 8 वायर यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है हमारी 8 लाइनर के लिए। पिन्स अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पिन्स एंड एक्सेसरीज अगर आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इवन इसमें जो हॉर्न है, जो HF ड्राइवर का हॉर्न है, वो भी मेड इन इंडिया, हमने खुद डिज़ाइन करके खुद बनवाया, उसका भी मैं वीडियो दूंगा, ये बारी शो हो जाए, बिकॉज 8 लाइनर मुझे पता है भाई कितनी मेहनत करके हमने यहाँ पे बनाई है। तो शो खत्म होते ही हम इसका अनबॉक्सिंग वीडियो पे आपको ज़रूर देंगे, जो कि अंदर तक हमारी खासियत है कि भाई पूरा हम अंदर तक कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। और स्पीकर, एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसमें स्पीकर और HF हमने चाइनीज़ यूज़ नहीं करा है, तो ये चीज़ बिल्कुल भाई गारंटी देता हूँ कि इसमें हमने
चाइनीज़ HF या चाइनीज़ स्पीकर बिल्कुल यूज़ नहीं करा। यह है यूरोपियन कंट्रीज़ के HF और यहाँ पे स्पीकर ड्राइवर्स। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो था पूरा सिस्टम का। अभी मैं आपको सिंपल सा हमारा कंसोल है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वायर जा रही है, इसमें से एक तो हमारी लाइट की वायर हो जाती है और एक हम दो वायर हमारी बेसिकली XLR है। हमने बेसिकली स्नेक केबल डाला था, पर हुआ क्या कि वहाँ पे क्या है ना, किसी ने गाड़ी से लगा के या कुछ तो करके केबल को कट कर दिया, तो सिग्नल जो है वो एक लेफ़्ट वाले में ज़्यादा और एक कम आ रहा है। तो इसलिए हमने फिर वापस से यहाँ पे XLR जो है वो वायर जो हमारे पहले सिस्टम में लगा था वो हमने डाल दिया। ये सिंपली हमारे यहाँ डीजे मिक्सर में इनपुट हो रहा है। हमने क्या करा है, इस डीजे मिक्सर को रखा है बिकॉज इसका जो प्री एम्प है ना DJM4 का बहुत अच्छा है, बहुत क्लासिक, मतलब जो हमको कड़कपन चाहिए ना मिड के अंदर या HF के अंदर, वो इससे मिल रहा था हमको। तो हमने यहाँ पे DM3 यूज़ नहीं करा। मेरे पास DM3 भी है और मेरे पास प्लेयर भी है। तो हमने क्या करा, जो पायनियर का प्लेयर है उसका इनपुट हमने यहाँ जो है वो चैनल 2 पे कर दिया सिंपली, ठीक है ना। पायनियर के प्लेयर से हमने यहाँ पे इनपुट करा और इससे हम यहाँ पे 0 dB जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 0 dB का फ़ायदा क्या है कि हमने जो वहाँ पे गेन स्ट्रक्चर बनाया है एम्पलीफायर के साथ में, DSP के साथ में, वो 0 dB के हिसाब से बनाया है। तो यहाँ पे मेरे को पता लगा डीजे चाहे जितना बजाए, प्लस पे जाए माइनस पे जाए, मैं यहाँ से अपना 0 dB मेंटेन करके चल रहा हूँ। पावर बोर्ड है कि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, पंखा हमको यहाँ पे मिल गया, 2 कुर्सी मिल गई है, बस यही है सिंपल सा हमारा FOH। और यहाँ से हमारा सामने से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सिस्टम, और ऊपर आपको DJ ब्लॉक का लोगो जो है वो दिखेगा। इधर जो है वो एक LCD यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है ना, एक LCD मिलेगी। तो वहाँ पे जो है वो जिस चीज़ का सिस्टम चल रहा है उसका लोगो मिलेगा। बाकी हाँ, यहाँ पे अगर आप कंपनी देख सकते हैं तो बहुत सारी कंपनी है, सारी ही कंपनी है और काफ़ी अच्छा है। मतलब किसी का मैं नहीं बोलूँगा भाई, सबका सिस्टम अच्छा है, सबकी मेहनत लगी है यहाँ पे और सबका सिस्टम बहुत अच्छा बजा। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से 12 या 13 ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है। अभी चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका टेस्टिंग आपको दिखाता हूँ और कैसे रहने वाली टेस्टिंग आप देखिए।
Below the frequency. Below zero. This is the sound of Sabda. दोस्तों ये था भाई इस कंप्लीट सिस्टम का टूर और आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी कुछ छोटे छोटे रिव्यूज़ मैंने यहाँ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे भी डाले थे, वो भी जाके आप देख सकते हो। काफ़ी लोगों का अच्छा यहाँ पे मुझे रिव्यू देखने को मिला। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताना कि हाँ साउंड कैसा है। इस साउंड को बेसिकली हमने सुनने के लिए बनाया है, कंपटीशन के लिए नहीं। कंपटीशन करना चाहूँ मैं इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भाई मेरी जो पहचान है या जो मेरा चेहरा है वो मुझे अपना दिखाना है भाई कि मैं एक अच्छा साउंड बनाता हूँ और एक अच्छा साउंड सुनाता हूँ। तो ये है मेरा पर्पस। मेरे को किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मेरे को किसी को नीचा दिखा के अपना साउंड नहीं बजाना है। तो ये मेरा यहाँ पे मोटिव रहता है। बाकी हाँ, बहुत सारे यहाँ पे लोगों के सजेशन फीडबैक्स को देखे मैंने, सुना मैंने और अच्छा लगा। काफ़ी लोगों से, नए लोगों से मिला। हाँ, जब अपने यहाँ पे होता है ना डीजे ब्लॉग ऊपर देख रहे हैं तो वो फील थोड़ा अलग आता है। बाकी ये था ओवरऑल सिस्टम। इसका प्राइसिंग अगर आपको जानना हो किसी भी हर एक प्रोडक्ट का तो आप हमसे जान सकते हैं। लैंड रे बेसिकली कंप्लीट ही मिलेगा। हाँ, अगर आप बेस का स्पीकर लूज़ लेना चाहते हो लूज़ ले सकते हो। ये तो खैर बात की बात है, ये सेल से रिलेटेड जो है वो आप हमसे व्हाट्सएप पर बातें करिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।